सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। प्रतिभा स्थली परिवार अपने गुरु को अपने उनकी वाणी से निकली हुई लहरें हम सबके मन को प्रमुदित करती हैं। जैसे अभी अभी हमने चलचित्र में देखा, गुरुजी ने कहा कि गुरुजी के वचन हमारे कानों में हर समय गूंजते हैं, उनका हर पल हमारे लिए संस्मरण है। हमारा एक पल भी उनको याद किए बिना गुजरता ही नहीं। सुबह प्रातः उठते ही सबसे पहले नमोकार मंत्र से भी पहले गुरुदेव याद आते हैं। रात्रि में सोते वक्त गुरुजी से हम लोग अपना मूल्यांकन चाहते हैं कि आज आपका दिया हुआ कर्तव्य हमसे पूर्ण हुआ कि नहीं। गुरुजी जो भी दोष लगे हों उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जब गुरुजी के दर्शन हुए थे और जब व्रत लिया था वो भी 12 तारीख थी, 12 जून। गुरुजी के पास जब दीक्षा रूपी हमारी जो कर्तव्य रूपी हमको दायित्व दिए जाते हैं तो हमारी ड्रेस परिवर्तित होती है, तो वो भी 12 ही तारीख थी। और अंतिम दर्शन जब गुरुजी का डोंगरगढ़ में ही मिला। संप्रेषण का प्रभाव अति महत्वपूर्ण है, गुरुजी के निकट रहने से नहीं पर हर समय संप्रेषण से हम गुरु के पास ही होते हैं। तो अंतिम दिन भी 12 तारीख ही था। वो कैसा प्रभाव था जब गुरुजी हमको मिलते रहे। जीवन के इन थोड़े ही समय में भी गुरुजी ने इतना सारा सार दे दिया कि लगता है मोक्ष रूपी जो वधु है हम सबका इंतजार कर रही है। उन्होंने अपनी नौका में हमें बिठा लिया। अब किंचित भी हम लोगों को संदेह नहीं है कि इस भवसागर से हम पार उतरेंगे कि नहीं, अवश्य ही उतरेंगे। गुरुजी को याद करते हुए चंद लम्हे जो गुरुजी के चरणों में बिताए हैं उनको याद करते हुए आप सबके सामने प्रेषित कर रहे हैं। एक बार जबलपुर की बात है, तिलवारा घाट की। हम सब दीदियों को आचेशी का समय मिल रहा था तो गुरुजी हम सबको समझा रहे थे कि हम सबको अपना मोह कम करना है परिवार जनों से भी। तो कभी कभी गुरुजी के साथ हास्य विनोद भी कर लेते थे। तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी जैसे आपके परिवार ने आपसे मोह किया कि जब आप उनको छोड़कर चले आए तो सब आपके पीछे पीछे चले आए, तो ऐसा मोह भी अच्छा है कि हम लोग अगर मोक्ष मार्ग में लगेंगे तो हमारे कारण हमारे परिवार जन भी मोक्ष मार्ग में पीछे पीछे आ जाएंगे। गुरुजी से एक बार कहा कि हाथ की रेखा थोड़ी छोटी सी लगती है गुरुदेव, संलेखना के लिए हमको आप आशीर्वाद दीजिए कि जब भी हो अच्छे से हो। तो गुरुजी ने देखा उस रेखा की ओर, फिर कहा कि कसाय संलेखना हर समय करना है, काय संलेखना तो समय पे ही होगी, पर कसायों की संलेखना करना ही हमारा जीवन का दायित्व है। एक बार अभी डोंगरगढ़ की ही बात है, गुरुजी का आना हुआ। तिल्दा न्योरा से वापस आए गुरुजी। 26 तारीख का दिन था, 26 दिसंबर। दूसरे दिन हम लोग गुरुजी के श्री चरणों में मन बना रहे थे कि गुरुजी का कुछ समय मिल जाए, पर गुरुजी की थकान और अस्वस्थता देखकर थोड़ा डर लग रहा था, भयभीत थे। गुरुजी भगवान जी के दर्शन करके लौट रहे थे तो उनके श्री चरणों में श्रीफल की एक थाली रखते हुए निवेदन किया कि गुरुजी रामटेक चलिए। तो गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा कि यहाँ के लोगों से पूछ लो, क्योंकि अपना वो मानस बना चुके थे कि उनको अपना अंतिम समय कहाँ गुजारना है। फिर उसके बाद गुरुजी सीढ़ी पे जाकर बैठे। थोड़ी धूप थी, नीचे टेबल लगी हुई थी, आना जाना लग ही नहीं रहा था कि वहाँ समय मिल भी पाएगा। फिर से वही थाली लेके पहुँच गए गुरु चरणों में, जाके निवेदन किया कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा वार्षिकोत्सव हुआ और विज्ञान मेले में रामटेक प्रतिभा स्थली की छात्राओं ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
गुरुजी ने कान थोड़ा आगे बढ़ा दिया, जैसे वो सुन ना पाए हों। नीचे टेबल थी, भैया लोग ने पूरी तैयारी की थी कि कोई भी ना जाए। फिर भी गुरुजी ने जैसे ही आगे कान किया तो संकेत लगा कि गुरुजी बुला रहे हैं। वो टेबल पूरी पार करके गुरुजी के श्री चरणों में सीढ़ी पे हम लोग क्रमशः बैठते गए। फिर गुरुजी ने हम लोगों को बहुत अच्छा उद्बोधन दिया कि सबको एक दूसरे का पूरक बनना है, क्योंकि बड़े कार्य एक व्यक्ति से नहीं होते, हम सबको समूह को संभालते हुए एक दूसरे के पूरक बनते हुए कार्य करना होता है। फिर वहाँ एक भैया जी थे, तो गुरुजी ने उनसे कहा कि आप साड़ी दिखाइए। तो गुरुजी ने साड़ी दिखाई। कुछ ही लोग जो ऊपर बैठे थे उन्होंने ही साड़ी को मतलब देख पा रहे थे। तो गुरुजी का निवेदन आ रहा था कि आप इसको नीचे तक भेजिए। अभी उस समय 9:15 9:30 का समय था, तो सभी लोग शुद्धि के वस्त्र में थे, तो थोड़ा संकोच हो रहा था कि साड़ी छुए कि ना छुए। तब भी बार बार गुरुजी नीचे देख रहे थे कि उसे नीचे भेजो, नीचे भेजो। तो हम लोगों ने मतलब मुख से ऐसे ही निकल गया, बहनों गुरुजी दुर्लभ हैं, उनका प्रसाद बट रहा है, सब लोग छू लो। ऐसा करके वो साड़ी को नीचे तक पहुंचाया। फिर भी पूरा टेबल के नीचे भी कुछ बहनें थी, तो वहां तक साड़ी नहीं पहुंच रही थी। तो गुरुजी ने फिर से सबकी ओर देखा कि साड़ी नीचे तक पहुंचाओ। तो हम लोगों ने ऐसे ही कहा कि गुरुदेव सब लोग 16 बचा रहे हैं। गुरुजी सामान्य रहे। फिर भैया जी ने एक आसनी निकाली, वो जूट की थी, उसमें धागा भी नहीं था। तो वो जूट की आसनी भैया जी वहां लेकर आए और अचेशी उसको भी दिखाने लगे कि ये देखो बहुत मजबूत और जूट की है। और इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी आए थे, तो उन्होंने जूट की जैकेट देखी थी, बड़े खुश हुए थे। तो हमने फिर से कहा कि गुरुजी मोदी जी तो ये पसंद करके गए, पर मोदी जी आपको बहुत पसंद करने लगे हैं। तो गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए। फिर वो जूट की आसनी देखते देखते गुरुजी ने कहा आप सबका 16 इसमें बच जाएगा। इतने महान व्यक्तित्व थे वो, इतने सरल हृदय थे, जिन्होंने कुंडलपुर में कहा कि मेरे गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने हेतु। हम सब अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं और गुरुदेव अपने आप को लघु बनाए रख के बड़ा बनते हमको दिखा रहे हैं कि क्या होती है लघुता, क्या होता है समर्पण। एक और वाक्यांश किसी के मुख से सुना था कि गुरुजी अपने ज्ञान सागर जी महाराज गुरु को कभी नहीं भुलाते थे। एक बार अचेशी अस्वस्थ थे, लेटे थे, किसी काम की उनको चिंता रही होगी, आंखें बंद थी, तभी राजा भैया सूरत आए। तो किसी ने कहा कि अचेशी देखिए राजा भैया आ गए। तो अचेशी ने आंख खोली और कहा कि देखो गुरुजी ने तुम्हें मेरे कार्य कराने हेतु भेज दिया। कभी भी अचेशी ने कोई श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, हमेशा अपने गुरु को ही सारे श्रेय दिया। हम सब भी जब भी कर्तव्य करते हैं, थकान होती है शरीर में, तब भी याद करते हैं कि गुरुजी ने कराया, तो अपना है ही क्या यहाँ पे, सारी थकान अपने आप दूर हो जाती है। और एक छोटा सा संस्मरण, संप्रेषण तो उनके जाने के बाद भी उतना ही प्रबल है। अचेशी की समाधि पे हम लोग का आना नहीं हुआ। दूसरे तीसरे दिन हम लोग जब आए तो एक थाली लेके आए, अचेशी की आरती उतारी और अचेशी के सामने बैठ के रोए कि आपने कहा था रामटेक चलने के लिए, हम लोगों का निवेदन था, तो आपने कहा था इन लोगों से पूछ लो। हम तो आपसे ही पूछते हैं कि गुरुदेव आपने जब जो मांगा हम लोगों ने वो दिया है, इस बार आप रामटेक क्यों नहीं आए। तभी थोड़े ही क्षण में भैया जी लोग अस्थियां और राख छान रहे थे। वो थाली अचानक से उस परिसर में पहुंच गई और उसमें अचेशी के अवशेष रखे हुए आ गए। किसी ने ला के दिखाया कि दीदी देखो आपकी लाई हुई थाली में गुरुजी के अवशेष आ गए। तुरंत उत्तर आया कि जब भी मांगा सो दिया, तो आज कैसे वंचित रखूंगा। गुरुजी के अवशेषों ने उस थाली में आके भी आशीर्वाद दे दिया कि चिंता नहीं करो, हर पल आप सबके साथ हूँ, छत्र की तरह आपके सिर पर छाया बनाए रखूंगा। इन कानों से मुझे सुनते रहना, मैं संप्रेषण देता रहूंगा। हम सब भी अचेशी की जो इतनी उत्कृष्ट समाधि हुई है कि इतनी विघ्न बाधाएं, इतना परिचय और अचेशी का शरीर अस्वस्थता की जिस उत्कृष्ट पराकाष्ठा को सह रहा था,
उसमें इतने निर्मल भावों को रखते हुए गुरुजी ने हम सबको बहुत बड़ा उपदेश दिया कि हम सब भी अपनी हर पल कषाय संलेखना करें और अंतिम समय में काय संलेखना करें। यही भावना है गुरु चरणों में कि हमसे कभी भी आपको कोई भी विकल्प हुआ हो, उसके लिए मन वचन काय से बारंबार उत्तम क्षमा करते हैं गुरुदेव, और आपके समक्ष ही हम सबकी संलेखना हो और कर्तव्यों का पालन करते रहे। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।